हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम करने वाले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। सबसे पहले समझते हैं इस थ्योरम का मतलब क्या है। स्टेटमेंट आपके सामने है, ध्यान से देखिए। अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, लेट्स सपोज आई एम हैविंग ABC ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में मान लीजिए कोई ये एक पैरेलल लाइन, लेट्स सपोज ये मैंने DE पैरेलल बनाई BC के। अगर आप ऊपर स्टेटमेंट पढ़ें, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब ये DE एक लाइन BC के पैरेलल ड्रॉ करी जो AB और AC को दो पॉइंट्स D और E पे काट रही है। तो अगर DE पैरेलल BC हो तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है कि AD अपॉन DB, ये रिजल्ट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। फिर इसका प्रूफ करेंगे आज। ये देखिए कि अगर DE BC के पैरेलल है तो AD अपॉन DB किसके इक्वल होगा? AE अपॉन EC के, राइट। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो आज ये जो थ्योरम हमने पढ़ी है, ये जो रिजल्ट है, इसका प्रूफ करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, ये मेरे पास डायग्राम है। सबसे पहले तो मुझे इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे ये ध्यान से देखिए। यहाँ पर D पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ DM, और इधर से E पॉइंट से भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं और इसका नाम दे देते हैं N। दैट मीन्स DM परपेंडिकुलर AC, EN परपेंडिकुलर AB, और साथ में ये BE और DC, इनको ज्वाइन कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से किस तरह से मेंशन करना है आपने। ड्रॉ DM परपेंडिकुलर AC, EN परपेंडिकुलर AB, एंड और क्या करना है? ज्वाइन BE एंड CD। ये हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी इसका प्रूफ करने के लिए। अब चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, ये ट्रायंगल है ना ADE, ये देखिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल BED। ये दो ट्रायंगल्स लेनी है, दोनों के एरियाज की रेशो लेंगे। अब ADE ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस AD है, हाइट EN। चलिए, और नीचे क्या आएगा? हाफ BED ट्रायंगल BED। अब आप इस ट्रायंगल का बेस लेंगे तो BD ले लिया, ठीक है, लेकिन इसकी हाइट इसकी EN लोगे, क्या लेंगे? EN हाइट होगी। अब आप कहेंगे कि जी EN तो इस ट्रायंगल में आता ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल्ड हो ना, इस तरह की ट्रायंगल अगर हो, ये इस ट्रायंगल की हाइट ट्रायंगल के बाहर ही होगी, क्योंकि हाइट तो ज़मीन से लेकर डायरेक्ट परपेंडिकुलर होता है, तो वो परपेंडिकुलर तो यही रहेगा। इसी तरह से EN हो सकती है BED की हाइट। अब देखिए, हाफ से हाफ कट गया, EN से EN कट गया, वी आर लेफ्ट विद AD अपॉन BD। इसे नंबर 1 मान लीजिए। देखो मेरी लेफ्ट साइड AD अपॉन BD है ना, तो ये देखिए AD अपॉन BD आ गया। ये चाहे BD लिखो चाहे DB, एक ही बात है। चलिए एक काम करते हैं, हमने वहाँ पर DB लिखा है ना, तो यहाँ पर इसको DB कर लेते हैं। चलिए अब इधर राइट साइड में देखो, अभी फिर से मैं क्या कर रहा हूँ,
एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। जैसे हमने लेफ्ट साइड में ये दो ली थी, इसी तरह से इधर वाली ट्रायंगल्स ले रहे हैं। अब ADE का एरिया हाफ मल्टीप्लाई बेस, अब देखो AE बेस हो गया, हाइट DM। इसी तरह से CED ट्रायंगल देखो, इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस EC ले लेते हैं, लेकिन हाइट अब यहां पर DM ही आएगी। हाफ से हाफ कैंसिल, DM से DM कैंसिल, और हमारे पास आया जी AE ओवर EC। अब आप गौर से देखो, मैं इसे नंबर 2 मान लेता हूँ। देखो AD अपॉन DB ये लेफ्ट साइड बन गई, AE अपॉन EC देखो ये राइट साइड भी बन गई। अगर मेरे देखो इन्हीं दोनों को तो इक्वल प्रूव करना है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। अब गौर से देखें तो ADE न्यूमरेटर्स तो सेम ही है, क्या इनके डिनोमिनेटर सेम हैं? हाँ, ये देख लेते हैं। कैसे देखेंगे? ये BED ट्रायंगल, ये देखो BED, इधर से CED, इनके एरियाज तो वैसे ही इक्वल होते हैं। ये देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ये किसके इक्वल है? एरिया ऑफ ट्रायंगल CED के। इसे नंबर 3 मान लेते हैं। अब ये क्यों इक्वल हैं? बिकॉज बोथ ट्रायंगल्स लाइज ऑन सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। यहाँ पे इसका रीजन मेंशन कर सकते हैं, ट्रायंगल्स लाइंग ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स हैव इक्वल एरिया। ठीक है जी। अब देखो 3 कंडीशंस मेरे पास हो गई हैं। अब इसके बाद तो कुछ मुश्किल नहीं रह गया है। हम करेंगे जी फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्या क्या है? देखो राइट साइड्स इक्वल करनी है मेरे को। अगर लेफ्ट इक्वल होंगी तो हो सकता है, लेफ्ट के न्यूमरेटर्स तो पहले ही बराबर है, डिनोमिनेटर्स इक्वल होने चाहिए, वो यहाँ पे कर ही दिया हमने। तो मैं फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्या लिख सकता हूँ? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो यही हमें प्रूव करना था, राइट। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। अगर DE पैरेलल टू BC है तो AD अपॉन DB किसके इक्वल होगा? AE अपॉन EC के। आई होप आपको इसका प्रूफ समझ आ गया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।